गुरुदेव एवं गुरुवरिया के चरणों में त्रिवार वंदन। यहाँ पर लाइव ऑनलाइन सुन रहे सभी धर्मनिष्ठ श्रावक एवं श्राविकाओं को हम सभी की ओर से बहुत बहुत धर्म संदेश। कहते ही संसार के इस जीवन में चलते हुए सुख और दुख ये दो धाराएं चलती हैं। कभी सुख की छाव आ जाती है तो कभी दुख की धूप छा जाती है। और ये जो सुख और दुख का ये जो खेल चलता है, ये देने वाला कोई और नहीं है बल्कि हम स्वयं ही हैं। क्योंकि हम स्वयं ने ही ये सुख और दुख, ये दोहरा जो मार्ग हम चल रहे हैं, हमने खुद ने ही ये बनाया हुआ है और किसी का बनाया हुआ नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि ये सुख और दुख जीवन में चलने के पीछे काम करते हैं तो हमारे कर्म करते हैं, हमारी कर्म सत्ता करती है। लेकिन ये बात से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं और हम ऐसे सुख और दुख के जीवन में सुख आता है तो फूल जाते हैं और दुख आता है तो खुद का भान भी भूल जाते हैं। ये हमारी ही मान्यता है, हमारी ही सबकी मन घड़ंत बातें हैं। पर यदि गौर से देखो तो इसके अंत में यदि कोई है तो वो है कर्म, और कर्म कोई और नहीं बांधता बल्कि स्वयं हम ही बांधते हैं। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति बड़ा त्रस्त हुआ और भगवान के पास में जाकर कहा कि ये कर्म मुझे बड़े परेशान करते हैं, जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे पीछे पीछे चले आते हैं, कहीं पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तब भगवान ने भी उस कर्म को बुलाकर कहा, भाई क्यों इंसान को परेशान कर रहा है, क्यों उसे सता रहा है। तब वो कर्म सत्ता ने कहा, भगवान को देखो भगवान, मैं भी क्या हूँ, मैं भी खानदानी हूँ। बिना बुलाए मैं किसी के यहाँ पर नहीं जाता हूँ, जब मुझे कोई बुलाता है तो ही मैं जाता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है कि कर्म सत्ता जो है वो बिना बुलाए आती नहीं, बुलाने वाले हम हैं, इसीलिए कर्म आते हैं और हमारे जीवन में सुख और दुख ये दो कार्य घटते रहते हैं। इसीलिए याद रखना, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज कोई सुख में है कोई दुख में है। जिन जिन के ऊपर ये कोरोना का कहर ढा रहा है वो आज दुख में है, और जो इससे बच रहे हैं सही सलामत अपने घर पर है वो आज सुख में है। कोई जिनके पास में रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है वो दुख में है, और जिनके पास में भरपूर बैंक बैलेंस है वो सुख में है। तो ये सारा जो खेल है कर्मों का है, ये कोरोना आदि तो सारे बाहरी निमित्त है। इसीलिए इस कोरोना को भी एक कर्म का निमित्त समझो कि हमने ही कभी ना कभी इन्विटेशन दिया हुआ है, इसीलिए ये सामने खड़ा है। यदि शांति से रहेंगे, यदि समता से जिएंगे तो ये भी काले बादल आएंगे और अपना काम करके यहाँ से हटकर चले जाएंगे। इसीलिए आज के इस सिचुएशन में, आज के इस परिस्थिति में यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान महावीर के वचनों को याद करो कि जो जो कर्म किए हैं वो कर्म हमें भुगतने हैं। उस कर्मों को तोड़ने का पुरुषार्थ मात्र हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तप है, जप है, सामायिक है, स्वाध्याय है आदि करके अपने कर्मों की निर्जरा करो। अपने भीतर में अपनी आत्मा को, अपने आत्मशक्ति को इतना मजबूत बनाओ कि चाहे कौन सी भी आंधी चली आए लेकिन वो आपके भीतर को हिला न सके। ये आप अपने भीतर से क्या करना है, आपको भीतर में आपको ये भगवान महावीर का ब्रीद वाक्य जो है वो भीतर में बैठाना है कि कर्म की आंधी आएगी और चली जाएगी। यदि हम मजबूत रहे तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे और अपने आप को परमात्मा की भक्ति से जोड़ते रहे। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। नहीं, बस